नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो महाराजा धीराज पृथ्वीराज का टीजर हो गया है रिलीज, और क्या धमाकेदार टीजर ये मैंने देखा है। मैं पूरे दिन भर इंतजार करता रहा कि क्या इंटरनेट पे चल रहा है इसको लेके, और रोंगटे जो है मेरे एकदम खड़े हो गए। इतना जबरदस्त ये टीजर है। तो सिनेमा को लग गए 100 बरस से ज्यादा का समय एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिसे हर भारतीय देखने के लिए बेताब है। और ये फिल्म कौन लेके आ रहा है? ये फिल्म लेके आ रहा है यश राज प्रोडक्शंस, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शंस में से एक यश राज प्रोडक्शन इस फिल्म को लेके आ रहे हैं अपनी 50वीं वर्षगांठ पर। यानी साल 2022 जो होगा वो होगा पूरी तरह से सम्राट पृथ्वीराज के नाम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीती जितनी सदियां हैं, जब भी आप इतिहास टटोलते हैं तो कोई एक ऐसा नायक आपको मिलता है, या बहुत ही विरला ऐसा नायक आपको मिलता है जिसके इर्द गिर्द इतिहास की पूरी संकल्पना की जाती है। तो महाराजा पृथ्वीराज वैसे ही हैं। तो टीजर में एक लाइन कही गई है कि हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। इस लाइन ने जो है दिल जो है वो एकदम, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, ऐसा जो हिला के रख दिया अंदर से। और कई बार, सैकड़ों बार देखने के बाद भी ये टीजर देखने से मन नहीं भर रहा है। मन कर रहा है कि और देखा जाए। संगीत कहें, दृश्य कहें, रंग कहें, और तो और मैं छोटी सी अगर डिटेल पे आपने ध्यान दो तो पगड़ी बांधने का अंदाज भी आप अगर कहें तो वो भी एकदम कमाल लग रहा है। और कमाल क्यों लग रहा है? कमाल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके निर्देशक हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। एक ऐसे व्यक्ति जो इतिहास को जब हाथ लगा देते हैं तो कहानियां उसमें से फूट पड़ती हैं। नई नई कहानियां इस तरह से वो गूंथते हैं। और ऐसी ही रचना उन्होंने कई साल पहले टेलीविजन के लिए की थी, और वो की थी चाणक्य की, और जिसे आज तक हिंदुस्तान सलाम करता है। फिर उनकी फिल्म आई पिंजर कुछ सालों के बाद, जो आज तक भारतीय स्वतंत्रता पे बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, और अभी भी इस वक्त भी विदेशों की कई यूनिवर्सिटी में बतौर सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। और अब ये जो पृथ्वीराज लेके डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये कमाल का एपिक टीजर जो है ये उन्होंने लॉन्च किया है। और इसकी सबसे अच्छी कुछ बातें क्या हैं? इसकी सबसे अच्छी बात यह है, यशराज प्रोडक्शंस पहली बार ऐतिहासिक इतने बड़े लेवल की फिल्म लेके आ रहा है। तो ये एक बहुत कमाल की बात है। दूसरा, हम हमेशा सुनते हैं इतिहास में कि संयोगिता जो थी पृथ्वीराज की पत्नी, वो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी, इज इक्वल टू मानुषी छिल्लर, और सारा डिबेट खत्म हो जाता है। मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और उस किरदार में बखूबी उतर रही हैं। तीसरा सबसे अहम किरदार जो दिख रहा है पूरे टीजर को देखने के बाद, वो कहीं ना कहीं सोनू सूद का दिख रहा है। कुछ बहुत ही दिलचस्प वो करने वाले हैं इस फिल्म में, और एक तरह से नेशन उनसे वैसे भी बहुत प्यार कर रहा है पिछले कुछ दिनों से उनके कर्मों को लेके। लेकिन कमाल का ये टीजर, कमाल का संगीत इसमें रचा गया। संजय दत्त छोटे से झलक देके, जिसे कहते हैं जलजला उठा दिया उन्होंने, ऐसा जबरदस्त लुक। और बैटल सीक्वेंस देख के बहुत से लोग इंटरनेट पे ये कह रहे हैं कि बैटल सीक्वेंस जो उसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये फिल्म आईमैक्स पे आ रही है, और बहुत समय के बाद कोई ऐसी ऐतिहासिक फिल्म जिसमें बैटल सीक्वेंस हो, इस किस्म की बड़ी भारतीय फिल्म आईमैक्स पे रिलीज हो रही है। तो वीएफएक्स का इस्तेमाल तो जरूर हुआ है, और बहुत कमाल का। और जो बैटल सीक्वेंस है, ऐसा लग रहा है कि उसका जो बजट रहा होगा उसमें 10 या 15 भारतीय फिल्में आराम से बन सकती हैं। तो हैट्स ऑफ है इसके निर्माता को, इसलिए क्योंकि निर्माता जब ये समझ लेता है जो कहानी कही जा रही है वो अद्भुत है, वो कहनी बेहद जरूरी है, और कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी उम्मीदों पे खरी उतरती है जिसके लिए हम फिल्म देखते हैं, फिल्म बनाते हैं, फिल्मों से प्रेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आदि चोपड़ा ने उस बात को समझा है और ये फिल्म लेके आ रहे हैं। तो यशराज बैनर से इतनी जबरदस्त फिल्म आना, इतना जबरदस्त टीजर आना, मैंने पिछले 10 सालों में इतना धांसू टीजर
कोई नहीं देखा है जो सम्राट पृथ्वीराज का। और आवाज, ये आवाज अगर बहुत से लोगों को नहीं पता लगी होगी तो बता दूं, अभिनेता अभिमन्यु सिंह की आवाज है। तो बहुत ही कमाल का जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जो बात है वो ट्रेलर में, इस टीजर में पूरी तरह से दिख रही। मैं बीच बीच में ट्रेलर कह दे रहा हूं, आप मेरी भावनाओं को समझिएगा। ट्रेलर जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा, उम्मीद की जा रही है। और अगर टीजर में इतना जबरदस्त हमें देखने का मौका मिला है तो ट्रेलर कितना धांसू होगा इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। वॉर सीक्वेंस में एक और कमाल की बात जो मुझे लगी, जो भारतीय स्तर से, हम हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, भारतीय स्तर से जो योद्धा जितने भी दिखने में आ रहे हैं उनको ढक नहीं दिया गया है बख्तरों के बीच में, उनकी शक्लें दिख रही हैं, वो कंफर्ट दिख रहा है। और कॉस्ट्यूम डिजाइन जो है वो कमाल का, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा जो डिजाइन है सीन्स का जिसमें रंग उड़ रहे हैं, उस सीन्स को आप देखिए, दोबारा से इस टीजर को देखिएगा, मजा आएगा। और हेडफोन लगा के देखिएगा, ऐसे ही मत चला के देखिए, तो बहुत ही धांसू ये टीजर है। तो सम्राट पृथ्वीराज की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।